गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन में से चैप्टर नंबर 1 जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ, है ना, ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है ना। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि आज हम इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूँगी, थोड़ा सा रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले चैप्टर में, हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों से हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहले वाले क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, जो हम अपने पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि लोग क्या करते थे, वो कैसे रहते थे पुराने ज़माने में, उनका इकोनॉमी कैसा होता था, उनका ऑक्यूपेशंस, वो काम क्या करते थे, वो खाना कैसे खाते थे, है ना, वो रूलर्स के राजा कैसा होता था, वो कहाँ कहाँ पे लड़ाई करते थे, ये सारे जो है हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारे फादर कौन है, हमारे दादाजी कौन है, हमारे परदादाजी कौन है, वो कौन से जो ख़ानदान से है ना, वो कहाँ से आए हैं, है ना। यही सब जो होता है हिस्ट्री होता है, ये सब हिस्ट्री होता है और हिस्ट्री में यही सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हिस्ट्री जब आप बोलेंगे तो आप लोग बोर हो जाते हो कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, मगर उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, उसमें दिलचस्पी लो कि ये तो हाँ ये तो बहुत अच्छा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने के बारे में, हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ख़ुद हमारे ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे होते थे, कैसे रहते थे, है ना, फिर क्या 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 चेंजेस आए, वही सब तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। तो फिर पहले हमने क्लास में पढ़ा था व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं वो हमने पढ़ा था, है ना। फिर हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री करके दो होता है। प्री हिस्ट्री वो वाला पीरियड होता है, वो वाला स्टडी होता है जो लोगों को रिटन रिकॉर्ड से पहले, ठीक है, जब लोगों को लिखना नहीं आता था उस पीरियड को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री, है ना। फिर हिस्ट्री वो वाला हो गया जब लोगों को लिखना आता था, है ना। फिर हमने पढ़ा टाइम, डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या होता है, डेट्स ज़्यादा होता है, डेट्स में क्या क्या यूज़ होते हैं, बीसी यूज़ करते थे और एडी यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे करके अभी क्या यूज़ करते हैं, बीसीई और सीई जो है वो यूज़ करते हैं नाउ एडेज, है ना। सेंचुरीज़ हमने पढ़ा, है ना। सेंचुरीज़ जो है जो सेम नहीं होता है, जैसे कि डेट जैसे होता है, जैसे कि 1100 हो गया, मगर वो कौन से सेंचुरी में आएगा, 12th सेंचुरी में आएगा, है ना। जो अभी हम कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, मगर डेट कौन सा है, ईयर कौन सा है, 2000 है, तो ये 20th सेंचुरी होना चाहिए वैसे तो, है ना, मगर नहीं है, 21st सेंचुरी है, इस तरह से। फिर हमने पढ़ा द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, हमने पढ़ा कि हिस्ट्री पे जो है ज्योग्राफिकल लैंड का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर हमने हिमालयाज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर ओशन और सीज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। फिर हमने डेक्कन प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक है
सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या, हिस्ट्री हम कहाँ से पढ़ते हैं, किस चीज़ के ज़रिए पढ़ते हैं, सोर्सेस के ज़रिए पढ़ते हैं। सोर्सेस यानी कि सोर्सेस, जिस चीज़ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उसको हम बोलेंगे सोर्सेस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ठीक है। एक इंसान है जो क्या करता था, हर रोज़ की बात जो है वो अपने डायरी पे नोट करता था। ठीक है। उसने क्या किया, वो कहाँ गए, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, वो सारा, उसने कैसा कपड़ा ख़रीदा, वो सारा। जब वो इंसान मर जाता है और कोई उस इंसान के बारे में लिखना चाहते हैं, उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उस इंसान के बारे में कहाँ से हमें पता चलेगा? उसकी डायरी से हमें पता चलेगा कि वो कैसा होता था, वो क्या पहनता था, वो क्या खाना खाता था, वो कहाँ जाता था। तो वो डायरी जो है क्या हो गया, सोर्सेस हो गया। ठीक है। उस डायरी से हमें क्या पता चल रहा है, उस इंसान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उस इंसान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो वो डायरी जो है हमारे लिए, हिस्टोरियन के लिए क्या बन गया, सोर्सेस बन गया। ठीक है। अब ये सोर्सेस जो है अब किससे होता है वो देखो। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्री हिस्ट्री के बारे में, जब लोगों को लिखना नहीं आता था उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, वो उसके बारे में सोर्सेज वो क्या है, उसका सोर्सेज क्या है, वो है आर्कियोलॉजी। ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होता है वो मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है। हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मेनूस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, कॉइन से हमें पता चलता है, सील्स से हमें पता चलता है, और मॉन्यूमेंट से भी हमें पता चलता है, यानी कि बिल्डिंग। अब देखो, मेनूस्क्रिप्ट्स होता है किसी के कोई डॉक्यूमेंट जो कि अपने हाथ से जिसको लिखा हो उसको हम बोलेंगे मेनूस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शंस वो होता है जो हम लिखते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, पत्थर पे लिखेंगे, दीवारों पे लिखेंगे, या उस पे लीफ पे लिखेंगे, या कहीं पे भी लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स मतलब सिक्का होता है ना, जो सिक्का होता है जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, कुछ है ना, सिक्का होता है, उससे भी हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलते हैं पीरियड के बारे में। ठीक है। सील्स यानी कि ऐसे ऐसे करके मिट्टी का टैबलेट होता था, ऐसे ऐसे जिस पे ऐसे खोद के लिखना या उस पे पिक्चर बनाना, उसको सील्स कहते हैं। उससे भी हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलते हैं पुराने ज़माने के बारे में। ठीक है। फिर हो गया मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स, उससे भी हमें पता चलता है। ठीक है। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी जो जब लोगों को रिटन यानी कि लिखना नहीं आता था, उससे पहले वाले पीरियड के बारे में हम कहाँ से पता करेंगे, आर्कियोलॉजी से पता करेंगे। आर्कियोलॉजी क्या होता है, अब देखो, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन्स लाइफ इन द पास्ट। जो पुराने ज़माने में जब जो इंसान चीज़ें यूज़ करते थे ना, अब वो चीज़ें अभी रह गया है, टूट गया है, टूटा फूटा रह गया है, उस चीज़ों को देखकर जो स्टडी करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे आर्कियोलॉजी। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो आर्कियोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, जब ये आप पिक्चर देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 4 आप निकालेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 4 पे सबसे नीचे जो है एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे दो इंसान क्या कर रहे हैं, किसी ज़मीन के अंदर, है ना, ज़मीन के अंदर से किसी चीज़ को बहुत ही सावधानी के साथ वो निकाल रहे हैं, है ना। अब उसको निकाल के बाहर लाएंगे, फिर उसके बारे में वो लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या चीज़ है और ये किससे बना हुआ है, ये कितना पुराना है, कितना साल ये पुराना है, ये सारा पता करेंगे। उसी को कहेंगे आर्कियोलॉजी। और उस पढ़ने वाले इंसान को, जो भी पढ़ेंगे, जो इंसान उसको पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर होता है, जो मरीज़ों का इलाज करते हैं, तो उसको हम डॉक्टर बोलते हैं।
है ना। टीचर जो टीचिंग करते हैं उसको हम टीचर बोलेंगे, और जो आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं रिमेन्स के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में जो पढ़ते हैं, देख कर वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है। वो चीज़ें जो वहाँ पे मिलते हैं उन सबको बोलेंगे हम आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। ऑफन दी साइट्स ऑल्सो कंटेन्स, उसमें ह्यूमन्स इंसान का और जानवरों का बोन्स भी होता है, हड्डियाँ होते हैं, सीड्स होते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, वो सारे देखकर पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो है इससे हमें क्या पता चलता है, उन सब से हमें क्या पता चलता है कि लोग क्या खाना खाते थे, क्या कपड़े, कैसे वो लोग काम करते थे, क्या काम करते थे। ठीक है। और वो किन के साथ अपने ट्रेड रिलेशन रखते थे, कौन से भगवान की वो पूजा करते थे, ड्रेस वो लोग कैसा पहनते होंगे, ये सारा हमें पता चलता है। ठीक है। फिर उसके बाद है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो मैंने अभी बोला, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि कोई डॉक्यूमेंट जो इंसान ने अपने हाथ से लिखे हो उसको हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओरिजिनली दे वर रिटन ऑन अभी हम बोलेंगे, अभी आप कहाँ लिखेंगे, लिखते हो? नोटबुक पे लिखते हो ऑब्वियसली, है ना। जब आपको होमवर्क मिलते हैं तो मैम कहते हैं कि ये अपने कहाँ पे लिखने के लिए बोलते हैं, अपने टेक्स्ट यानी कि नोटबुक में लिखने के लिए वो बोलती है। मगर उस टाइम जो है ऐसे नोटबुक कहाँ होते थे, ऐसे पेपर कहाँ होते थे, तो कहाँ पे लिखते थे वो लोग? स्टोन्स पे, पत्थर पे खोद के लिखना, या जो मिट्टी का टैबलेट्स, इस तरह से टैबलेट्स होते थे जो मिट्टी का बना हुआ होता था, और इस पे खोद के वो लिखते थे। ठीक है। ऐसे इंडिया में कहाँ पे लिखते थे, किस पे लिखते थे? ट्री यानी कि पेड़ के बाक, जो आउटर लेयर होता है ना, जो उस पे लिखते थे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कॉपर के प्लेट्स, कॉपर जो मेटल है उसके प्लेट पे लिखते थे, और पाम्स लीव्स पे लिखते थे। ठीक है। लेटर अराउंड द 8th सेंचुरी इन द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप पीपल स्टार्टेड, फिर धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट और यूरोप में लोगों ने पर्चमेंट पे लिखना शुरू किया। पर्चमेंट क्या होता है? ये गॉट्स यानी कि बकरी और भेड़े का जो स्किन होता है ना, उस पे लिखते थे। ठीक है। पेपर जो है, जो अभी हम पेपर यूज़ करते हैं, वो पॉपुलर हुए कब? 15th सेंचुरी में ही पॉपुलर हुए। मगर उससे पहले वाले पीरियड में लोग लिखने के लिए क्या यूज़ करते थे? स्टोन यूज़ करते थे, मेटल यूज़ करते थे, ट्री यूज़ करते थे, और एनिमल्स की स्किन यूज़ करते थे। ठीक है। इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ज़्यादातर संस्कृत में, प्राकृत में और पाली में, और साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज जो है ज़्यादातर यूज़ करते थे। ठीक है। ऑल रिटन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। जो भी रिटन सोर्सेस हो, जो लिखा हुआ सोर्सेस हो, वो कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 टाइप्स में, यानी कि 3 टाइप्स में। कौन कौन सा है? रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर और अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स। अब ये सब क्या होता है हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर हम पढ़ेंगे। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? सबसे पहले तो रिलीजियस लिटरेचर होता है जैसे कि धार्मिक साहित्य होता है, उसको हम बोलेंगे रिलीजियस लिटरेचर को हम हिंदी में बोलेंगे धार्मिक साहित्य। जो रिलीजियस बुक होता है ना, उसको हम बोलेंगे रिलीजियस लिटरेचर। जैसे कि वेदास हो गया, रामायणा हो गया हिंदूज़ का, त्रिपिटका जो बुद्धिस्ट का जो बुक हो गया, ये सारा। ठीक है। और इसमें हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है। एंशिएंट पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। और हमें किस बारे में हमें पता चलता है? सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है, रिलीजन के बारे में हमें पता चलता है, पॉलिटिक्स के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। वेदास जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है किस बारे में? आर्यंस के बारे में। आर्यंस कौन थे? आर्यंस जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इंडिया में आए थे।
ठीक है। इसके बारे में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मगर अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आर्यंस जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इंडिया में आए थे, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद है सेक्युलर लिटरेचर। जो रिलीजियस लिटरेचर नहीं होता है ना, उसको हम बोलेंगे सेक्युलर लिटरेचर। जो रिलीजन से रिलेटेड जो नहीं होता है ना, उसको सेक्युलर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में हो, ग्रामर के बारे में हो, मेडिसिन के बारे में हो, लॉ के बारे में हो, ठीक है। बायोग्राफीज यानी कि किसी इंसान के बारे में लिखना, उसको हम बोलेंगे बायोग्राफीज। किसने लिखा था? बना बट्टा ने लिखा था। क्या लिखा था? एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था हर्षचरिता। हर्षचरिता में क्या लिखा था? राजा हर्ष के बारे में लिखा था, ठीक है। और उस बुक से हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं पास्ट के बारे में, हर्ष राजा के बारे में, ठीक है। और एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, जो किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ये सारे बुक का नाम आप याद रखेंगे। हर्षचरिता लिखा था बनाबाटा ने, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, ठीक है। और उसमें हमें पता चलता है, अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है गवर्नमेंट के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, मिलिट्री के बारे में, ठीक है। उसके बाद है ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ट्रैवलर्स जो यात्री जैसे होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। घूमने के लिए जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वो आराम करेंगे, कुछ महीने रहेंगे या साल रहेंगे, और उस जगह के बारे में वो लिखते हैं, बुक लिखते हैं। और वही बुक जो है आज क्या बन गया हुआ है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बन गया है। उससे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसी बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए थे, जैसे कि ह्यूनसंग जो है कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे इंडिया में। और कब आए थे? हर्ष राजा का जब इंडिया में रूल था तब आए थे, ये ह्यूनसंग आए थे चाइना से, ठीक है। और जब वो इंडिया में आए थे, इंडिया में वो बैठे थे, ह्यूनसंग बैठे थे, और उसने बुक लिखा इंडिया के बारे में। और वो बुक जो है, हमें उस बुक से हिस्टोरियंस को पता चलता है उस ज़माने के बारे में, ठीक है। और एक इंसान था जिनका नाम था मेगस्थेनिस। मेगस्थेनिस कौन थे? ग्रीक का था वो, ठीक है। और वो कब कहाँ पे आए थे? वो मौर्य रूल के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्ता के टाइम पे। और उसने एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था इंडिका, ठीक है। तो उससे उस इंडिका, उस बुक से हमें पता चलता है, ठीक है, इंडिया के बारे में। उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस यानी कि लिखना, किसी चीज़ पे इनग्रेव करना, पत्थर पे हो सकता है, पत्थर पे लिखा हो। पिलर्स यानी कि पिलर्स होता है ना, इस तरह के पिलर्स, ठीक है। और टेम्पल दीवारों के टेम्पल के दीवारों उसके मंदिर के दीवारों पे खोद के लिखना, या पैलेसेस पे लिखना, या फोर्ट्स पे लिखना। अभी जब आप किसी मोनेस्ट्री में जाते हो, किसी गुम्पा जाते हो दर्शन करने के लिए, जैसे ही आप इंटर करते हो उस गुम्पा में, तो दीवारों पे आपको क्या दिखाई देंगे? आप अलग अलग तरह के पेंटिंग आपको दिखाई देगा। फिर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी होगा, है ना, वो सारा होता है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक दिखा हुआ है पिक्चर, ये इंस्क्रिप्शंस, इसको हम इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज। अब लोग जो है, इस कोई स्पेशलाइज्ड होता है, जो स्पेशल होता है, स्पेशलाइज्ड कोई इंसान होता है जो ऐसे राइटिंग को पहचानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं डिसिफरमेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम बोलेंगे एपिग्राफी। सम ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन, इंडिया में ऐसे इंस्क्रिप्शन है, फेमस है, जो कहाँ पे है? जो राजा अशोका ने लिखा हुआ था, कहाँ पे? केव्स में, एडिक्स ऑफ अशोका, जो राजा अशोका में लिखा हुआ, अशोका ने लिखा हुआ था। कर्व्ड इनटू केव्स, केव्स यानी कि गुफाओं में, आयरन के पिलर,
आयरन मेटल होता है ना, उसका पिलर बनाना, ऐसे खड़े करना, उस पे खोद के लिखना और पत्थरों पे खोद के लिखना, ये सारे जो है हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है कॉइन्स एंड सील्स। कॉइन्स तो हो गया सिक्का, है ना, सिक्का तो आपने देखा ही होगा। सिक्का होता है 1 रुपये का, होता है 2 रुपीज़ का, होता है 5 रुपीज़ का, होता है और 10 रुपीज़ का सिक्का होता है ना, उसको हम बोलेंगे कॉइन्स। ठीक है, अब सील्स क्या होता है? सील्स जैसे कि इस तरह के टैबलेट्स होते हैं जो मिट्टी का बना हुआ होता है, ठीक है, क्ले का बना हुआ होता है, ऐसे उस पे या तो क्या होगा, या तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा या तो यहाँ पे ड्राइंग बनाया होगा, उसको हम बोलेंगे सील्स। ठीक है, कॉइन्स जो है कौन इशू करते थे? कॉइन्स जो है राजा इशू करते थे उस ज़माने में। ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट इशू करते हैं, है ना। तो कॉइन्स, सिक्के पे आप क्या देखते हो? अभी आपके पास अगर सिक्का होगा, कोई कॉइन्स होगा, तो आप उसको देखो, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो उस पे होता है, उस पे क्या होता है इंडिया का सॉरी एम्ब्लेम होता है उस पे, है ना, नेशनल एम्ब्लेम होता है ना। और उस पे क्या होता है, कॉइन्स पे, उस पे होता है ईयर होता है कि वो कॉइन जो है सिक्का कब बना था, वो ईयर होता है ना। और कॉइन से हमें पता चलता है कि वो कॉइन जो है कौन से मेटल से बना हुआ है, वो पता चलता है। तो पुराने ज़माने में कॉइन्स जो है, सिक्का कौन निकालते थे, कौन इशू करते थे? रूलर, यानी कि राजा। ठीक है, अब राजा जो है सिक्का क्यों इशू करते थे? चीज़ों को ख़रीदने के लिए, है ना। अभी भी यूज़ करते हैं हम सिक्का चीज़ों को ख़रीदने के लिए, है ना। अब अभी तो जो है, जैसे मैंने बोला, वहाँ पे ईयर होता है, अभी ईयर होता है, वहाँ पे नेशनल एम्ब्लेम छपा हुआ होता है। तो पुराने ज़माने में उस सिक्के में क्या होता था, ज़्यादातर किंग, राजा का तस्वीर बना होगा, है ना। ईयर उस ज़माने में भी होता होगा, ईयर कि कब बना था वो कॉइन्स, है ना। तो जो है कॉइन्स जो है उसमें कभी कभी तो किसी सिक्के पे होता है बैटल सीन्स, राजा लड़ाई कर रहे हैं, वो भी दिखाए, हमें पता चलेगा। किंग होगा उसमें, क्वींस भी होगा, है ना। कॉइन्स वेयर मेड डिफरेंट मेटल्स। कॉइन्स जो है अलग अलग मेटल से बना हुआ होता था, जैसे कि कोई बनेगा गोल्ड या सिल्वर, कॉपर, जो है इस तरह के मेटल जो है वो यूज़ करेंगे। स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। जो कॉइन्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, हिस्टोरियंस यूज द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन कॉइन्स टू काउंटर चेक फैक्ट। तो हिस्टोरियंस जो है कॉइन्स को यूज़ करते हैं, सिक्का यूज़ करते हैं पुराने ज़माने के हिस्ट्री के बारे में, पुराने ज़माने के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, सील्स, हाँ, सील्स ये होता है, इसको सील्स कहते हैं। सील्स लाइक दोज फाउंड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या ये सील्स मिला था, इसको सील्स नाम दिया गया, मगर हालांकि इसका असली नाम क्या था ये नहीं पता, मगर इसको सील्स करके हिस्टोरियंस ने नाम दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, या उसमें एनिमल्स का फिगर होगा, जानवर का जो है पिक्चर होगा, या किसी भगवान का होगा। ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट कैन गेट इंफॉर्मेशन इफ डिसिफर। उसमें कुछ लिखा भी होगा, अगर वो पढ़ पाए तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, स्टडी द सील्स शोन हियर्स। सम हिस्टोरियंस आफ्टर स्टडिंग द सील हैव कंक्लूडेड दैट द फिगर शो दैट ऑफ योगी। जो फिगर जो है ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक योगी का है फिगर, योगी, ये योगी है, किसी योगी। ठीक है, और इसका नाम उन्होंने रखा पशुपति। जो योगी है ना, जो यहाँ पे दिख रहे हो आप, इसका नाम उन्होंने रखा पशुपति। ठीक है, पशुपति कौन है? लॉर्ड ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, और ये इसकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, कौन? इंडस वैली पीपल, इंडस वैली के लोग। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है वो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे।
ठीक है। हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू पीस टुगेदर इंडियाज पास्ट यूजिंग ऑल द सोर्सेज मेंशन अबव। जो हमने पूरा मेंशन किया था, पूरा सोर्सेज, उस सब सोर्सेज से हिस्टोरियंस क्या करते हैं, पुराने ज़माने के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा सोर्सेज? कॉइन्स एंड सील से, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, है ना, ट्रैवलर अकाउंट से, सेकुलर लिटरेचर से, रिलीजियस लिटरेचर से, मैन्युस्क्रिप्ट से और आर्कियोलॉजी। ये सारा क्या होता है? सोर्सेस। इन सब को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोर्सेस बोलेंगे। सोर्सेस से हमें क्या पता चलता है? इंफॉर्मेशन पता चलता है। किसके बारे में? पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।